ये है वो आज का स्थल जहां होने वाला है एक भव्य सम्मान समारोह। और मैं दिखा देता हूं यहाँ पर चांदनी रिसोर्ट का एक चारों तरफ का दृश्य कि आखिर यही एक रिसोर्ट क्यों चुना गया। चलिए लेके चलते हैं हम आपको अंदर, और क्या हो रहा है उस मंच पे और कौन कौन पहुंचे हैं यहाँ पर उस सम्मान को सम्मान देने के लिए और स्वागत करते हुए यहाँ पर स्वयं राष्ट्रीय राज्य स्तरीय जो शिक्षक पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित अमरजीत सिंह जी, और बेहतरीन एक स्वागत एक सम्मान आने वाले अतिथियों का स्वयं यहाँ पर उपस्थित होकर करके सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, उनका आदर सम्मान कर रहे हैं और उनको दिशाएं दे रहे हैं कि चलिए एक बेहतरीन मंच आपका इंतजार कर रहा है। और बहुत सारी तस्वीरें अभी आपके सामने और आने वाली हैं। लगातार आप देखते रहिए कि कितने बेहतरीन चेहरे आ रहे हैं आज इस सम्मान समारोह में। और क्यों ना हो ऐसा सम्मान समारोह, क्योंकि एक शिक्षक देश की शान है और नवयुवकों का एक प्रेरणा स्रोत है। और उसी प्रेरणा स्रोत के कुछ तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और वो बेहतरीन चेहरे गोरीर महोत्सव के भी आपके सामने आज आने वाले हैं। और उनमें से एक चेहरा आप लगातार देख रहे हैं, राज्य स्तर सम्मानित अमरजीत जी को। ये देखिए सभी संस्थाओं के प्राचार्य स्वयं उत्साहित होकर करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, स्वागत बाहें फैला करके करते हुए एक राज्य स्तरीय शिक्षक। एक ऐतिहासिक दृश्य, और उस ऐतिहासिक दृश्य के बीच में आप देख रहे हैं कि एक शिक्षक को सम्मान देने के लिए और देशभक्त जो सीमा पर तैनात होकर के देश की सुरक्षा करने में अपना अमूल्य योगदान देते रहे हैं, वो भी यहाँ पर अपने टीम के साथ में पहुंचे हैं। लगभग आपको बेहतरीन चेहरे आज देखने को मिलने वाले हैं। और ये देखिए वो प्राचीन तस्वीरें हैं जिसको कह सकते हैं कि वो कहाँ छुप गया पहले वाला समय है। और ये है वो पहले वाले लोग जो अपने हुक्के के साथ में यहाँ पर आए हैं और बताने आए हैं कि हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हम उन शिक्षकों को प्रणाम करना चाहते हैं, उनको आदर सम्मान देना चाहते हैं। और एक राज्य स्तरीय शिक्षक के सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं यहाँ के बेहतरीन चेहरे जो अपने आप में एक भूमिका निभाते हैं श्रेष्ठ होने की। और उनका स्वागत करते हुए उनकी बाहें फैला कर करके आदर सम्मान करते हुए राज्य स्तरीय शिक्षक। आज मचने वाली है धमाल, आखिर क्या होने वाला है चांदनी रिसोर्ट में। और पीछे जो आप बैनर देख रहे हैं उसका सारा विवरण आपको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के द्वारा। और मेरे साथ में है यहाँ पे सुरेंद्र बड़ेसरा जी मेहमानों का स्वागत करने के लिए। और थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं कि आखिर क्या है ऐसा आज ऐतिहासिक कार्यक्रम। बड़ेसरा जी, जिस तरीके से आप यहाँ पे खड़े हैं सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं, आने वाले मेहमानों का, और जी भर करके बाहें फैला कर करके आप उनको आमंत्रण कर रहे हैं, आखिर क्या होने वाला है ऐसा आज चांदनी रिसोर्ट में। संजय जी सर, आज बहुत बड़ा एक सुंदर आयोजन शिक्षक के लिए, उसके मैं कहूँ कि जीवन की सबसे बड़ी जो खुशी होती है वो एक आयोजन यहाँ होने जा रहा है। हमारे गोरीर गांव से स्वतंत्रता सेनानी नेतराम सिंह राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्री अमरजीत सिंह जी को राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षक चुनने के उपलक्ष्य में जिनका स्वागत, जिनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी और शिक्षा मंत्री श्री मदन जी दिलावर ने 5 सितंबर को किया। और उस उपलक्ष्य में अनेकों सामाजिक संगठन और अनेकों शिक्षक संगठन यहाँ पर एक उनका इच्छा थी कि वो अमरजीत जी को यहाँ पर सम्मानित करें। और अमरजीत जी को भी लग रहा था कि मैं सबका आभार व्यक्त करूं। उसी उपलक्ष्य में आज ये एक बहुत अच्छा शैक्षिक और सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें बहुत से सामाजिक संगठन, मैं कहूँ कि अमरजीत जी खुद पहले इंडियन एयरफोर्स में रहे, तो एयरफोर्स एसोसिएशन भी उनका है, तो एसोसिएशन के मेंबर्स भी आए हुए हैं। साथ में उनके द्वारा खुद के द्वारा निर्मित एक शिक्षा विकास कमेटी गौरीर, उनके मेंबर भी यहाँ आए हुए हैं। इसी के साथ उन्हें हुड्डा में नारनौल में एक एसोसिएशन, वहाँ उसके मेंबर्स भी आए हुए हैं। और उसके साथ अलग अलग ग्राम पंचायतों से, मैं कहूँ कि ग्राम पंचायत गहली से अनेकों लोग और अनेकों विद्वान जन यहाँ पहुंचे हैं। साथ में म्याड़ा जाटवास के सरपंच साहब, यहाँ से मैं कहूँ कि नीम का थाना से
कई लोग सामाजिक हस्तियां यहाँ पहुंची हैं। इसी के साथ हमारे शिक्षा विभाग के खेतड़ी के एसीबीओ श्री सनोज कुमार जी मान साहब और उनके साथ बहुत से लोग आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। साथ में बुहाना के बहुत से ब्लॉक के शिक्षाविद यहाँ पहुंच रहे हैं और ऐसा ही एक समागम सामाजिक लोगों का और शिक्षाविदों का ये होने जा रहा है, जिसमें अमरजीत जी को राज्य स्तर पर सम्मानित होने पर और उनकी उपलब्धियों से अवगत भी होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि राज्य स्तर पर उनको नवाजा जा रहा है। तो ये चीजें एक प्रेरणादायक चीजें भी हैं। काफी महत्वपूर्ण बातें हैं अभी कि आखिर चांदनी रिसोर्ट ही क्यों, अन्य भी बहुत सारे रिसोर्ट थे, आखिर चांदनी को ही आपने क्यों चुना? इसके पीछे कारण ये रहा कि इसकी लोकेशन को ये सर्वश्रेष्ठ इसलिए चुना गया, ये एक्सेसिबिलिटी थी। जयपुर से लोग आए, नीमका थाना, झुंझुनू, सीकर तक लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे और ये इनके पैतृक गांव में है। इनके पैतृक गांव गहली है और ये गहली की सीमा में ही ये रिसोर्ट था और मौसम की नजाकत को देखते हुए यद्यपि ये कार्यक्रम गहली गांव में करने का ही पहले प्लान ग्राम पंचायत की तरफ से, वहां उनके स्कूल की तरफ से था, लेकिन बाद में मौसम की नजाकत को देखते हुए ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया, जिससे आने वाले मेहमानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, उसी चीज को देख करके रखा गया। सम्मान तो बहुत होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अमरजीत जी खुद वास्तव में ही इस काबिल थे कि उनको राज्य स्तर पे ये दर्जा बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई? निसंदेह किसी प्रकार की उनकी मेहनत के सभी कायल हैं। वो स्कूल में जब वहां आते हैं तो सुबह 7 बजे पहुंचना और रात को देर रात तक, शाम तक वो कार्य करते हैं। न केवल शिक्षा से संबंधित, स्कूल के भौतिक विकास, अन्य सामाजिक कामों में उनकी बड़ी रुचि रहती है और बेहद उत्साहित होकर काम करते हैं। और हमारे परिवार संगठन के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर पेमाराम जी पधारे हैं। सर, स्वागत है आपका भी। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आपको भी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको भी आमंत्रित करता है। कर सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि किस तरीके से आपने स्कूल का बेहतरीन निर्माण किया और उसमें से एक चमकते हुए सितारे को आपने राज्य स्तर पे रखा। क्या कहना चाहेंगे आज के बेहतरीन शुभ अवसर पर? सर, एक्चुअल में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार किसी भी शिक्षक का जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है और अमरजीत सिंह जी को जो पुरस्कार मिला, ये वाकई कोई एक दिन की मेहनत नहीं है। जब स्कूल में आए थे 8-7 साल पहले, उस टाइम विद्यालय का भवन पूर्णतः जर्जर हो चुका था। आप इतना धीमे क्यों बोल रहे हैं? कहीं कोई दबाव का कोई पुरस्कार तो नहीं है कि कभी आपको लग रहा हो? थोड़ा सा आवाज भी जोर से आप बताओ तो कैसे। तो जिस टाइम में आए उस टाइम में बिल्कुल जर्जर स्थिति में भवन था। इसके अलावा चूंकि उन दिनों में हिंदी मीडियम स्कूल की नामांकन भी नहीं था, स्कूल भी हिंदी मीडियम थी और बच्चों का स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि नामांकन भी कब था। उस टाइम अमरजीत जी आए और आते के साथ ही क्योंकि एयरफोर्स से आए थे तो इनका वही जज्बा था काम करने का, इनके मन में एक विजन हुआ, इनको यहाँ पे एक अच्छे लोगों का साथ मिला, इन्होंने शिक्षा विकास कमेटी बनाई और उसके बाद पूरे भवन का रिनोवेशन किया। आज जो विद्यालय भवन है वो मेरे विचार से जिले की जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनमें सबसे अग्रणी हमारी स्कूल है। इसके अलावा फिर जब इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवाया उसके लिए सारा प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया। फिर उसके बाद नामांकन के लिए इन्होंने कम से कम 10 गांवों के अंदर प्रयास करके और यहाँ 250 बच्चों को प्रवेश दिलाया। ये इनकी लीडरशिप में सारा काम हुआ क्योंकि मैं उस टाइम पे स्कूल में नहीं आया था। इसके अलावा इनके समय में ही बच्चों की बहुत अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास चली, उसके चलते वहाँ की बच्चों का स्किल डेवलपमेंट भी हुआ है और आज कम से कम करोड़ों रुपए काम हुए। जैसे मुख्यतः स्कूल के आगे सड़क नहीं थी, पूरी पीडब्ल्यूडी से संपर्क करके इन्होंने और एक भामाशाह को प्रेरित करके सड़क बनवाई। स्कूल में इतनी सुंदर एक वाटिका बनवाई है, वो जो वाटिका है वो स्कूल का एक सबसे बड़ा एक आकर्षण है। तो अमरजीत सर ने, राजवती मैडम हमारे यहाँ की भामाशाह हैं, उनको मोटिवेट करके स्कूल में लेके आए और उनसे कई लाखों रुपये उन्होंने लगवाए। तो मैं कहता हूँ कि अमरजीत जी इस पुरस्कार के सबसे हकदारी हैं और इनको पुरस्कार मिलना हमारे शिक्षक को मिला, ये हंसराम जी यादव को, इस विद्यालय का मेरे विचार से एक ऐसा विद्यालय है शायद राजस्थान में कोई विद्यालय होगा ही नहीं जिसमें एक साथ 2 राज्य स्तरीय पुरस्कार आए।
कि जिन्होंने सिर्फ शैक्षणिक क्षेत्र को ही नहीं बल्कि उस ग्राम में कदम रखते ही गांव के सड़कों के बारे में भी सोचा, वहां के गरीब तबके के बारे में भी सोचा और बहुत सारे लोगों के बारे में सोचने के बाद क्या उनको शिक्षक नाम ही देना उचित रहेगा या और भी कुछ उनको अपन कह सकते हैं? अमरजीत जी एक अच्छे शिल्पी हैं। शैक्षणिक वातावरण के साथ साथ उन्होंने भौतिक वातावरण को भी बहुत ही अच्छे ढंग से गांव के सहयोग से सुधारा है। जो जर्जर स्कूल थी उसको अमरजीत जी ने अपने समय देकर लगन और मेहनत से दिन रात लगा के गांव के सहयोग से उस स्कूल का उन्होंने जीर्णोद्धार किया है। और अमरजीत जी जैसे शिक्षक को ये सम्मान वास्तविक हकदार वही है, ऐसे शिक्षक को मिलना भी चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये राज्य नहीं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी उनको मिलना चाहिए। ये पुरस्कार बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, कहीं लेट तो नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेट होने की जो समय पे प्रोसीजर होता है ना उस हिसाब से ये पुरस्कार मिलता है। उसके लिए प्रोसीजर है, फॉर्म भरे जाते हैं, उनके लिए बताया जाता है कि अमुक व्यक्ति ने, अमुक अध्यापक ने स्कूल के लिए, गांव के लिए, बच्चों के लिए, खेल के लिए, मतलब सर्वांगीण विकास, और उसके लिए इनकी भूमिका हर मुद्दा, हर जगह से बच्चों को लाना, मतलब हर खेल में देखो, पढ़ाई में गांव का उत्साह बढ़ाना, प्रेरणा, गांव को, गांव के लोगों को हर व्यक्ति प्रेरित नहीं कर सकता। किसी के पॉकेट से 2 रुपए निकलवाना आसान नहीं है, लेकिन इनमें वो हुनर है। उन्होंने लाखों नहीं करोड़ों रुपए गांव के पॉकेट से निकलवा के स्कूल का विकास किया। ये नहीं कह रहे कि जबरदस्ती, लेकिन मोटिवेटर भी तो चाहिए। मोटिवेट करना आसान काम नहीं है इस जमाने में। मोटिवेशन दिया इन्होंने, हमें समझाया। हम जैसे, मैं भी एजुकेशन से हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल, हम जैसों का सहयोग लिया। हमने सहयोग शहर से इसलिए दिया कि आगे बढ़कर कर रहे थे। गांव हमारा, प्रोग्रेस हमारी, बच्चे हमारे, और प्रोग्रेस के माध्यम बन रहे हैं अमरजीत जी। अब बताओ ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं मिलेगा काबिल तारीफ पे। और अभी कुछ समय पहले आपने गौरीर महोत्सव सुना होगा उसके बारे में और देखा भी होगा, लेकिन मैं बता दूं कि गौरीर महोत्सव का ही एक चमकता हुआ सितारा आज वो प्रमाण सहित आपके बीच में आया है कि गौरीर महोत्सव कोई सामान्य नहीं था, बल्कि उसके पीछे इन महान जो है दिव्य शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वीरेंद्र जी क्या कहना चाहोगे? आप भी, आपको भी जनता सुनना चाहती है। बिल्कुल, देखो अमरजीत जी जैसे शिक्षक बड़े जुनूनी शिक्षक हैं और ऐसे बहुत ही बिरले मिलते हैं। इन्होंने विद्यालय का ढांचागत विकास ही नहीं किया बल्कि बच्चों के ऑल एस्पेक्ट पे काम किया है। और इस तरह के एक शिक्षक को सम्मान मिलना एक ब्लॉक के लिए नहीं, जिले के लिए नहीं, हमारी पहचान स्थापित होती है राज्य स्तर पे। तो इस तरह ये अगर इस तरह का इनको जो पुरस्कार मिला है राज्य स्तर पे, बाकी सारे शिक्षक हमारे ब्लॉक के, वो भी ये अभिप्रेरणा का कार्य करेगा। आपका भी जी ललचा रहा होगा, ये रंग बिरंगी कोल्ड ड्रिंक अगर आप देख रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये सबको मिल सकती हैं, तो इसलिए पढ़ाई कीजिए, अच्छा काम कीजिए, अच्छी मुकाम पे पहुंचिए। लेकिन आज बेहतरीन इस सम्मान समारोह के कुछ वो बेहतरीन चेहरे हैं आपके कैमरे पे, जो कि गौरीर महोत्सव की शान है और उस एक शिक्षक का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। और साथ में अभी मैं आपको विचार विमर्श करवाने जा रहा हूँ एससीबीओ सनोज मान जी के, जिन्होंने खेतड़ी की शिक्षा की बागडोर इस तरह से संभाली कि वो शिक्षक राज्य स्तर पर सम्मानित होने के लिए चल पड़े उस दौर पे, उस रास्ते पे। सुनते हैं इनके बेहतरीन विचार आप तक। क्या कहना चाहेंगे सर? जिस तरीके से गौरीर को तो आप लोगों ने बहुत बेहतरीन एक दर्जा दिलाया ही, लेकिन वो चेहरे आपने राज्य स्तर पर भी और रखे हैं। देखिए, अमरजीत जी वरिष्ठ अध्यापक एमजीजीएस गौरीर अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो एक बार किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे जैसे शिक्षा से जुड़े हुए या गांव से जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं वो अपने आप ही उनके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी कार्यशैली इस प्रकार की है कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ में जब बातचीत करते हैं तो इतने मन से, इतनी सहयोगात्मक भावना से करते हैं। और वास्तव में उनके अंदर जो है एक जो आर्मी में रहते हुए उन्होंने जो देशभक्ति की भावना जो उन्होंने उनके अंदर जो उत्पन्न हुई, उसको उन्होंने गौरीर गांव के इस विद्यालय में, गांव में भी
उतारने का काम किया है। और अमरजीत जैसा व्यक्ति जो है, जो दिन को दिन नहीं समझता, रात को रात नहीं समझता, अपने घर के समस्त कार्य छोड़ करके और गांव के लिए, शिक्षा के मंदिर के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति है। जब वो विपरीत परिस्थितियां, कोविड काल, महामारी का जो दौर था, उस समय भी इन्होंने उस समय का उपयोग भी इस विद्यालय के विकास के लिए किया। किस प्रकार से इन्होंने गांव के अंदर एक रुचि पैदा करके शिक्षा विकास कमेटी के साथ जुड़ करके इन्होंने विद्यालय के अंदर काम करवाया। ऐसे ऐसे भामाशाह वो लेके आए जो पहले किसी भी तरह से यूं कहें कि पहचान में नहीं थे। उनके पास में जा करके मैडम राजवती जी के साथ में इनका इतना सानिध्य रहा, इतना इनका प्रेम रहा है कि इन्होंने मैडम को कैसे प्रेरित किया कि इस विद्यालय की कायाकल्प करने में मैडम का बहुत बड़ा योगदान है। विद्यालय के सौंदर्यीकरण में मैडम ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वो स्टेज निर्माण की बात हो, चाहे इंटरलॉकिंग की हो, चाहे लॉन लगाने की बात हो, रेलिंग की बात हो, मैडम ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके साथ साथ ही इन्होंने शिक्षा विकास कमेटी के बहुत सारे मेंबर्स किस प्रकार से जुड़े, उन्होंने भी छोटा छोटा योगदान देकर के भी बड़े कार्य किए हैं। साथ में अमरजीत जी का प्रयास जो है वो कभी रुका नहीं। इन्होंने प्रयास किया, गांव के लोगों के साथ में जाकर के एमएलए साहब के पास भी गए, तो एमएलए साहब से भी काफी सहयोग जो है विद्यालय को मिला। और ये हमेशा जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं, केवल भौतिक विकास की बात नहीं है। विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले बच्चों का किस प्रकार से पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, किस प्रकार से बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, उसके लिए सभी प्रकार की गतिविधियां, खेल जैसी गतिविधियों में भी अमरजीत जी का सहयोग जो है वो सराहनीय रहा है। और इस विद्यालय के अंदर पढ़ी हुई लड़कियां जो है, जब ये विद्यालय हिंदी मीडियम था तो राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर तक कबड्डी खेल के अंदर शर्मिला मान जो है, जो कबड्डी के अंदर बच्ची को 33 लाख रुपए का पैकेज भी मिला था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बच्ची खेल के आई थी, तो वो बच्ची भी इसी विद्यालय की देन है, इसी विद्यालय से निकली है। इस प्रकार से अमरजीत जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो भामाशाहों के ये प्रेरक रहे हैं, काफी प्रेरक रहने की वजह से इनको काफी अंक वहां प्राप्त होते हैं। और विभागीय जो भी प्रक्रिया हमारी रही है शिक्षकों को सम्मानित करने की, उसमें अमरजीत जी को राज्य स्तर का जो अभी 2024 में जो अवार्ड मिला, ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। क्योंकि जब व्यक्ति काम करता है तो उस व्यक्ति को पहचान मिलनी भी चाहिए, उसको सम्मान मिलना भी चाहिए। इनको जो सम्मान मिला है वो वाजिब है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से सम्मान मिलना ही चाहिए, पहचान मिलनी चाहिए। और इस प्रकार से जब पहचान ऐसे व्यक्ति को मिलेगी तो इनकी जो टीम है, इनके आसपास में जितने भी बाकी लोग जो हैं, शिक्षक हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। वो भी आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अमरजीत जी कार्य करते हैं, उनकी कार्यशैली से सीखेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे और वो आगे बढ़ते जाएंगे। और हमारे लिए तो देखो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे शिक्षक हमारे पास में होते हैं तो काम करने का विभाग में आनंद आता है और ब्लॉक जो है, पूरा ब्लॉक ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो ऐसा कार्य होते रहना चाहिए। धन्यवाद। जो सम्मान समारोह है ये अमरजीत जी का सम्मान समारोह इनकी डेडिकेशन का है, काम के प्रति समर्पण का है। और इन्होंने जो जिस प्रकार से काम किया है तो लाजमी बनता है कि ये सम्मान आयोजित होना चाहिए, ऐसे समारोह समय समय पर, ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। कपूर जी, सभी जो है एक वाइट ड्रेस में है, आप और मैं एक अलग ड्रेस में है, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है? सर ये कुछ हटके होना चाहिए, अपन थोड़ा सा अलग है दोनों। और मैं सबको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और विशेषकर आज के जो मुख्य आकर्षण है, अमरजीत जी जो राज्य स्तर पर सम्मानित हुए हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। शिक्षक के जीवन में एक सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है और वास्तविक रूप से इनको मिला है, ये हकदार है, इसके हक से मिला इनको और मिलना भी चाहिए था, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। क्या इस तरह की पार्टी का आयोजन शिक्षकों के लिए होना चाहिए? क्योंकि शिक्षक वो है जिसमें जितनी एनर्जी होगी देश उतना ही ताकतवर बनेगा। जिस तरीके से आपके होठों पे एक प्यारी सी स्माइल हर समय रहती है। हाँ, लाजिम है। ऐसे प्रोग्राम क्या होता है कि और जब लोग देखते हैं तो इससे उनको मोटिवेट वो होंगे और मोटिवेट होकर के वो भी ऐसा काम करना चाहेंगे जिससे कि वो भी ऐसे सम्मान प्राप्त कर सकें और उनको एक एनर्जी मिल सके। तो ऐसे सम्मान होना बहुत ही लाजिम है और मैं अमरजीत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक हार्ड वर्क करके अपने आप को इस स्तर तक पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये सभी वो प्रिंसिपल हैं लाइन में जो निर्माण करते हैं एक बेहतरीन परिवार का और बनाते हैं बच्चों का सुनहरा भविष्य। क्या कहना चाहेंगे कर्ण जी? सर, सबसे पहले तो अमरजीत जी को बहुत बहुत बधाई। ये राज्य स्तर पर सम्मानित हो रहे हैं तो इनका
जो कार्य है जब एमजीएस गोरिल में देखते हैं तो बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। और इस प्रकार से शिक्षकों को मोटिवेशन करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को भी एक नया देश का स्वरूप मिलेगा। तो मैं पुनः आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि आप भी बहुत ही शानदार कवरेज कर रहे हो और शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार से प्रयोग और जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको आगे लाना चाहिए। बालकृष्ण जी, आप भी आइए, जनता आपको भी सुनना चाहती है, क्योंकि आपने भी डाडा फतेहपुरा के अंदर बहुत बेहतरीन बच्चों का निर्माण, वो प्यारे प्यारे गरीब बच्चे और उनके घर में आपने बेहतरीन परसेंटेज देकर के उनके जीवन का निर्माण किया। क्या कहना चाहेंगे एक बेहतरीन पार्टी के आयोजन के लिए? मैं सर्वप्रथम तो अमरजीत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक राज्य स्तर पर शिक्षक सम्मान प्राप्त किया। उनके लिए मैं अब शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि उन्होंने किस तरह से एक गोरीर स्कूल को, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसको संवारा है और गांव से इतना सहयोग प्राप्त किया, इतना लगाव हुआ कि लोग वो जब भी किसी जन सहयोग के लिए गांव के लोगों से अपील करते तो जो गोरीर की जो शिक्षा विकास कमेटी है वो उनको उनका तहे दिल से मान और सम्मान करती और पूरी तरह से मैं मानता हूं कि इस सम्मान के हकदार थे वो। हमारे सबसे पहले तो ओम प्रकाश गुरु जी, चंद्र प्रकाश गुरु जी, आदरणीय मैडम जी, जोगिंदर भाई साहब, और हमारे लिए तो गांव के लिए गौरव की बात है। दो शिक्षक हमारे स्कूल से, एक स्कूल से, वो भी खेतरी तहसील में। सबसे पहले हमारे गांव के 2 शिक्षक, इससे बड़ी खुशी और हमारे को क्या होगी। और अगली बार हमारा विचार अंतर्राष्ट्रीय पे हमारे 2 की बजाय 4 शिक्षक सम्मानित हो और हमारे भी इसी खुशी में मिलने का मौका मिले। मैं रमता रिटायर्ड बीओ नारनौल। आज हमें बड़ी खुशी हुई कि अमरजीत जी बड़ेसरा जी का राज्य स्तरीय सम्मान पुरस्कार, उसका आज यहाँ आयोजन हुआ है और उसमें उनके सभी साथी और प्रेमी शिक्षाविद सभी पहुंचे हैं। इस विषय पर मैं अपनी तरफ से उनको एक आशीर्वाद देता हूं और उनका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और ये जो सम्मान मिला है, मैं उसका श्रेय उनकी माताजी शमा कौर जी को देना चाहता हूं कि उनके अथक प्रयास से और वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। साथ ही उनकी धर्मपत्नी सुमन को भी मैं कहूंगा, उनका भी इस सम्मान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा है इस मुकाम तक उनको पहुंचाने में। और ये जो सम्मान मिला है इनको, ये इनके अथक प्रयास से, क्योंकि ये समय से पूर्व स्कूल में जाना, बच्चों को पढ़ाना और उसके बाद देर शाम तक भी स्कूल को अटेंड करना, इनका बच्चों से विशेष लगाव रहा है। और इन्होंने स्कूल को उन्नत करने के लिए गांव वासियों से सहयोग लेकर स्कूल को बड़ा उत्थान किया है, स्कूल में 4 चांद लगाए हैं। इसके साथ ही हमारा इनसे मिलन हुड्डा नारनौल में हुआ। पर्यावरण प्रेमी है, ये पर्यावरण प्रेमी हैं और इन्होंने हमारे सहयोग से, हुड्डा के साथियों के सहयोग के, सबसे सहयोग से एक डेजर्ट जंगल को साफ करके और 350 पौधे लगाए हैं, जिससे कि पर्यावरण बहुत ही सुंदर और स्वच्छ और लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आज वो चेहरे हैं जो पहले देशभक्त थे और उसके बाद में सिविल में आकर के उन्होंने शिक्षक में पीडीओ को संवारने का काम किया है और आज उनके सम्मान समारोह में आप उपस्थित हैं। देशभक्त और शिक्षक दोनों के लिए क्या कहना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं राव पम्मी मोटन बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ और आज मुझे इतना अपने आप को यहाँ महसूस कर रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है कि अमरजीत जी जो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनको राज्य सम्मान मिला है शिक्षा के क्षेत्र पे। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इसके पहले वो आर्मी में थे। एक आर्मी का जो जज्बा होता है वो देशभक्ति का, देश की सेवा का होता है, जो उन्होंने इतना सब कुछ काम किया और उसके बाद में एक अलग स्तर पे आप शिक्षक बन गए, तो ये एक अलग अपॉर्चुनिटी है जो नॉर्मली होती नहीं है लोगों में। लेकिन मैंने काफी ऐसे आर्मी मैन, काफी लोगों की फैमिलियों के बारे में मैंने सुना है कि एक आर्मी मैन को लोग उतना इंटेलिजेंट समझते नहीं, लेकिन दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान होता है।
क्योंकि जो देश को चला रहे होते हैं, देश की सुरक्षा कर रहे होते हैं, तो उनके पास इतना दिमाग होता है कि वो कहीं ना कहीं वहां बैठे बैठे अपनी एजुकेशन करते रहते हैं। वो रिटायरमेंट के बाद भी अपने आप को रिटायर समझते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि मरते दम तक, जैसे वो जब आर्मी में रहते हैं तो अपनी सेना के लिए, अपने देश के लिए युद्ध अपनी जान तक दे देते हैं, तो ऐसे वो रिटायर होने के बाद में उनको ऐसा लगता है कि हम क्या करें। तो एक आर्मी मैन के लिए अगर वो एजुकेटेड होते हैं, वो शिक्षा को लेके अधिक महत्व समझते हैं, तो वो ऐसे हमारे क्षेत्र को शिक्षित करने का एक विचार बनाते हैं। तो वैसे हमारे भाई अमरजीत सिंह हैं, और उन्हीं के साथ में हमारे दूसरे जो सर है, इनको भी हंसराम जी को भी वहां पे अवार्ड मिला। ये बड़ा अच्छा लगा कि दो ऐसे महान शिक्षक जो राजस्थान क्षेत्र का नाम कर रहे हैं, राजस्थान का नहीं, साथ में हरियाणा का भी, पूरे देश का नाम कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ इनको इंटरनेशनल लेवल पे भी इनको अवार्ड मिले, सारी दुनिया इनको जाने। और इन लोगों से मैं जुड़ी हूँ, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे शिक्षकों के साथ में जुड़ी हूँ। हम तो इतने एजुकेटेड नहीं है, लेकिन इनसे जुड़ के एक शिक्षा को और भी महत्व बन जाएगा। और मैं चाहूंगी कि आने वाली पीढ़ियां इनको जाने और इनकी जो प्रेरणा है उसको समझें, और सब लोग आगे बढ़े। गोरी ग्राम पंचायत के एक और भामाशाह के रूप में हमारे बीच में मैडम लाजवंती जी मौजूद हैं, और बेहतरीन शिक्षकों की टीम के बीच में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए अमरजीत जी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बधाई देने के लिए। और एक भामाशाह को अगर नहीं सुनेंगे तो बहुत सारे प्रोग्राम अधूरे रहेंगे। तो जानते हैं कि किस तरीके से आज ये उनको बधाई देने के लिए और यहाँ पर उनका उत्साहवर्धन करने के लिए उपस्थित है। हाँ जी, मैं राजवती स्टेट अवार्ड, और अमरजीत जी ने भी जो शिक्षक सम्मान लिया है, उनको बधाई देने के लिए यहाँ पे रिजॉर्ट में पधारे हैं, और उनका जो समारोह है उसमें अटेंड होने के लिए हम यहाँ नारनौल आए हैं, और उनको बधाई देने के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है गांव के अंदर। वो बधाई के पात्र तो हैं ही, हम उनको यहाँ पे आके बधाई देने के लिए आए हैं और इसीलिए यहाँ पे पधारे हैं। ताऊ जी बहादुर सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आपने सभी पहलुओं को छुआ, अमरजीत से बचपन से शुरू करके और जो वो अभी कर रहे हैं। और जो है एक जो पक्ष था, जिस पौधे को आपने भेजा एयरफोर्स में और वो फल वाला वृक्ष बन के यहाँ पे आया, उन पलों से हम रूबरू रहे, और ये हमारा सौभाग्य था एयरफोर्स में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं और अमरजीत डाइट पार्टनर होते थे, एथलेटिक्स करते थे हम, और हम दोनों साथ में अपने डाइट बनाते थे, साथ में प्रैक्टिस करते थे, और जो है वो पल जो है हमने साथ में जिए हैं। इसलिए मैं उनका उदाहरण देके मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ अभी। एक अच्छा जुझारू व्यक्तित्व, बड़ा ही पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्तित्व, और सबको साथ रख के और हंसी खुशी हमेशा हंसमुख रहने वाला ये व्यक्तित्व है जो अमरजीत ने पाया। और जो है हम शुक्रगुजार हैं, एयरफोर्स में काफी चीजें इनसे सीखने को मिली, और एक बहुत ही अच्छा, अगर कहें लाइवली पर्सनालिटी है ये। इसमें वायुसेना का जो ट्रेनिंग पक्ष है, वहाँ का जो भाईचारा है, वहाँ जो सीनियर्स जो सिखाते हैं, वो सभी का समावेश आप अमरजीत में देख सकते हो। और मैं बहुत खुश हूँ इनका साथी रह के भी, और अब जो ये अचीव कर रहे हैं वो एक बहुत ही दिल को सुकून देने वाला और बहुत ही कुछ सिखाने वाला हर किसी को वो कार्य कर रहे हैं। एक अच्छा टीम वर्क मैंने यहाँ पे देखा, चाहे सेवा समाज समिति की तरफ से या स्कूल गोरीर की तरफ से, एक अमेजिंग माहौल मैंने देखा जो शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ अपने एरिया में। मैं भी कन्या मंडी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी वाइब है, बहुत अच्छे पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, हर कोई अपने तरीके से जो है एक अच्छे काम को सराह रहा है।
शिक्षा से अच्छा कोई भी बगैर प्रॉफिट के, बगैर किसी जो ना सेल्फिश सोच के बगैर जो ना बढ़ाने वाली चीज है। अगर हम इस पे काम कर पाए एक समाज की तरह, एक एकत्रित जो है हमारे संगठन की तरह से, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से मैं संजय सर हमेशा छुपी हुई प्रतिभाओं को आपके दरवाजे तक लाने के लिए इसलिए प्रयासरत रहा हूं कि ताकि एक नया समाज बने, ताकि रिश्ते बेहतरीन बने, ताकि एक देश का विकास हो। और आज वो एक आकर्षक चेहरे जिन्होंने अपने पिता की परवरिश को देखा, अपनी माता को अनुभव किया और अपनी दादी को पूरे लाड प्यार से अनुभव किया, वो दो चेहरे आज बताएंगे कि रिश्ते क्या होते हैं। और आने वाले जो मेहमान हैं जिस तरीके से बधाइयां दे रहे हैं, आखिर उनके लिए कितना आभार है इनके प्रति। तो सबसे पहले मैं आपको बेटे को सुनाता हूं कि आखिर पापा और मम्मी, क्योंकि आज के समाज में बिगड़ते हुए रिश्ते और एक संदेश दे रहे हैं कि कलयुग आपकी तरफ है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि नहीं, बहुत बेहतरीन रिश्ते हैं, बहुत बेहतरीन लोग हैं यहाँ पे, लेकिन वो आपसे बहुत दूर है। और इसीलिए मैं तत्पर आज 24 घंटे आपके बीच में हूँ। क्या कहना चाहोगे बेटा? एक जिस तरीके से बेहतरीन पिता, पता नहीं कौन से अच्छे कर्म आपके थे या उनके थे, और जिसकी बदौलत आज ये सम्मान समारोह हुआ। जी बिल्कुल, आई एम प्राउड ऑफ माय डैड। मुझे बहुत गर्व है मेरे पिता पे। वो ना बल्कि अपने परिवार का, वो पूरे समाज का अपने परिवार की तरह ध्यान रखते हैं। साथ साथ मेरी मम्मी जो पूरा उनके एक एक कदम पे उनके साथ रहती है, पीछे से उनकी सारी जहाँ पे पापा घर का नहीं कर पाते वहाँ पे मम्मी पूरा करती हैं। अपने से ज्यादा उनका, हम सबका ख्याल रखती हैं और उनको हर जगह पे सपोर्ट करती हैं। साथ साथ हमारा पूरा ध्यान रखती हैं। हमारी दादी, सबको आई एम रियली प्राउड ऑफ माई फैमिली। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी दादी, उन सब के बिना हम वहाँ नहीं हो पाते जहाँ पे आज हम हैं। भैया ने तो तारीफ की अपने पापा की, मम्मी की और दादी की, और एक बेहतरीन परिवार की। आप क्या कहना चाहेंगे? तो एक्चुअली हमारा जो परिवार है, हम बचपन से हमने जो देखा है, जो लेगेसी देखी है, पापा ने दादाजी से सीखा, हमने पापा से जो सीखा, हमने यही सीखा अपने संस्कारों में कि पूरे समाज को अपना परिवार मानो, तभी इंसानियत का भला होगा, तभी तुम्हारा भला होगा और तुम्हारे परिवार का भला होगा। तो आज का जो जमाना है जहाँ लोग, इंसान सिर्फ खुद का सोचता है, हमने देखा कि हमारी दादी भी हमारे पापा को मोटिवेट करती हैं कि वो कुछ अच्छा काम करें। जब वो कुछ अच्छा करते हैं स्कूल के लिए या ऐसे कम्युनिटी के लिए आसपास में, तो हमने देखा कि हमारी दादी तक, जो कि 95 इयर्स की हैं, वो भी उन्हें वही सलाह देती हैं कि तुम जाओ, अच्छे से करो, तुम भला करोगे तो तुम्हारा भला होगा। तो ये सब देख के हमारे अंदर भी वही संस्कार पले बड़े हैं, वही भावनाएं पनपी हैं। दूसरा, हमारे पापा 20 साल एयरफोर्स में थे, तो वो हमारे साथ नहीं थे। उस टाइम में हमारी मम्मी हमारे लिए हर चीज का इंतजाम हमारी मम्मी करती थी, हर चीज की देखरेख मम्मी करती थी। पापा जब इवन छुट्टी पे आते थे तो वो अपने सोशल कामों में लग जाते थे। तो ऐसा हमें भी कभी फील नहीं हुआ कि पापा हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने बचपन से वही शिक्षा ली है कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ये हमारे पापा का काइंड ऑफ मोटो है, और इससे हमें भी हमेशा एक पॉजिटिव फीलिंग आई है कि हाँ, ये जो कर रहे हैं वो सही है। और काश हम भी अपने जीवन में इतना कुछ कर पाए जितना हमारे माता पिता कर रहे हैं, जितना हमारे दादाजी ने किया था। कभी कोई ऐसा पल आया कि पापा ड्यूटी कर रहे थे, आर्मी में थे, नेवी एयरफोर्स में थे, वहां ड्यूटी कर रहे थे, और आपको उनकी चिंता सताई हो और कभी आंखें नम हुई हो? तो ये तो होता ही था, क्योंकि हमारा पूरा फैमिली यहाँ रहता था और पापा वहाँ अकेले रहते थे। खाना अच्छे से नहीं मिलता, क्योंकि मेस का खाना कोई इंसान कितना ही खा सकता है। पापा जब घर पे आते थे तो हम देखते थे कि उन्हें घर के खाने की कितनी याद आती है। तो जब वो यहाँ नहीं रहते थे तो ऑफ कोर्स एक चिंता तो हमारे मन में रहती थी कि पापा अकेले हैं। कभी बात नहीं हो पाई टाइम से, तो ये रहता था कि पापा से आज बात नहीं हो पाई है, ये नहीं हो पाया, वो बिजी हैं या कहाँ हैं। तो ये सब चिंताएं तो हमेशा रहती थी कि उनसे दूर रह के उनके लिए। मम्मी पापा से आपको डर लगता है या इज्जत के कारण आप कोई गलत कदम नहीं उठाते? नहीं, बिल्कुल इज्जत का ही एक जो डर, इज्जत का डर है, वही सबसे बड़ा डर है। फिजिकल डर नहीं होता। सम्मान के लिए, सम्मान या फिर डर, सम्मान या डर, दोनों में से कोई एक। देखिए, माता पिता का अगर जो डर होता है वो एक फोर्स चीज होती है कि आप पे जब तक डर बनाया जा रहा है तब तक आप वो एक काम करोगे।
जैसे ही डर हटा या आपने ओवरकम कर लिया उस डर को, आप बागी बन जाओगे। तो वो सही मायनों में आपको दायरे में नहीं रखता है। जब आप इज्जत करते हो सामने वाले की, तो आप खुद ब खुद ऐसी चीजों से दूर हटते हो जो कहीं ना कहीं आपको लगता है, जैसा कि आप डर बोलना चाहते हैं, गलत चीजों का डर अपने आप तब आता है जब आप सामने वाले की इज्जत करते हो। भैया के लिए क्या कहना चाहोगे? भैया, क्योंकि आज दो बेहतरीन रिश्ते और चलते हैं, जिसके घर में बहन और भाई हो, तो किसी बहन को भाई से शिकायत होती है तो किसी भाई को बहन से शिकायत होती है। लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, करोड़ों भारतवासी आपसे सुनना चाहते हैं। तो मैं मेरे भैया से 1 साल छोटी हूँ, तो मैं छोटी बच्ची थी घर की। मेरे भाई ने मुझे हर अच्छी चीज सिखाई है। उसने मुझे खुद को मेंटेन करना, उसने मेरे लिए मेरी चीजें वो तैयार रखता था, तो उसने मुझे एक सेल्फलेसनेस की भावना सिखाई है, जो मेरे माता पिता में भी है, और उसकी प्रेरणा मैं अपने भाई से भी सबसे ज्यादा लेती हूँ। वो एक दिल का बहुत अच्छा इंसान है, जिसमें बहुत ज्यादा दया है हर इंसान के लिए, हर जीव के लिए। तो ये सब चीजें मैंने अपने भाई से सीखी हैं। दीदी के लिए कुछ पंक्तियां तो बनती हैं, कभी फिल्में भी आती हैं, कभी धारावाहिक भी आती हैं, और कभी ग्रंथों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि फूलों का तारों का सबका कहना है, एक करोड़ों में करोड़ों एक करोड़ों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल। ऐसा ही है कुछ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। दीदी कभी परेशान करती हो या फिर कभी ऐसा लगता हो कि नहीं कोई नहीं ऐसा? बिल्कुल, घर घर में तो हम दोनों आपस में भारत पाकिस्तान ही बोलते हैं घर वाले, पर बाहर जाते ही एकदम यूनिटी, एक दूसरे के सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, इतनी यूनिटी रहती है। आज जो जितने भी अतिथि आए हैं सम्मान देने के लिए, बधाइयां देने के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहते? नहीं, उन सब के लिए आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम। उनके लिए बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है कि वो अपने कीमती समय से थोड़ा समय निकाल के पापा को यहाँ पे कांग्रेचुलेट करने आए हैं। उनके अवार्ड शो के बाद उनको थोड़ा हौसला अफजाई के लिए आए हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम। ये पब्लिक जानना चाहती है आप करते क्या? मैं अभी पापा के रस्तों पे ही कॉर्पोरेट अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के फिर अब मैं पब्लिक सर्विस के ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर मैं कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ के अभी मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये आपकी बहनें भी जानना चाहती हैं, क्योंकि ये कई बार क्या होता है इसलिए पढ़ती हैं कि बस शादी हुई और फिर फिनिश। इनको क्या कहना चाहोगे? आप क्या करते हैं और इनको क्या कहना चाहोगे? मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ गूगल के अंदर। मुझे 2 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए, और मैं सभी लड़कियों के लिए तो यही कहना चाहूंगी कि शादी कोई एंड गोल नहीं होता हमारा जिंदगी में। जिंदगी में हमें बहुत सारी चीजें हैं जो एज एन इंसान अचीव करनी चाहिए। हमें समाज का भला कैसे कर सकते हैं वो देखना चाहिए। हम खुद इतने सक्षम बन सके कि हम समाज के लिए सोच पाए। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि सबसे प्राइमरी या सबसे पहले जो इंसान के दिमाग में होना चाहिए वो ये है, ना कि शादी। चलिए मैं अब थोड़ा बैक हो जाता हूँ, थोड़े से नजदीक आकर करके एक संदेश दीजिए। आपके बहन और भाई और अनेक माता पिता चाहते हैं कि आप जैसे बेटा और बेटी उनके घर में हो, और आप जैसे जो है भाई बहन चाहते हैं कि हमारे घर में ऐसे करिश्माई रिश्ते हों। क्या कहना चाहोगे? दोनों मिलकर के एक स्वर में क्या संदेश देना चाहोगे? सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है। हम कैमरे पे आपके मम्मी पापा को लाना चाहते हैं। मम्मी पापा से आपकी फीलिंग और एक वो प्यार वाली झप्पी वो पब्लिक देखना चाहती है। पॉसिबल हो पाएगा? जी बिल्कुल। चलिए तो बने रहिए कैमरे पे लगातार। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आखिर लोकप्रिय क्यों है, और आप बार बार कहते हैं कि क्राइम कब खत्म होगा, और मैं एक ही चीज कहता हूँ, क्राइम तब खत्म होगा जब ऐसे बच्चों की परवरिश आप करेंगे, जिम्मेदारी समझेंगे। अमरजीत सिंह जी को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उसकी खुशी में ये गैदरिंग हो रही है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई मेहनत करने वालों का सरकार इतना सम्मान करती है, और हम लोग भी उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हम सभी इससे ये प्रेरणा लेते हैं कि हम सभी को भी अपने स्कूल में शैक्षणिक कार्यों के अलावा अन्य गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। बच्चों के सर्वांगीण विकास में भागीदारी निभानी चाहिए, और स्कूल के भौतिक संसाधन के लिए भी हमें प्रयास करने चाहिए। आज का ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये हमारे
अजीज श्री अमरजीत सिंह बडेसरा, जिनको कि राजस्थान सरकार ने श्रेष्ठ श्रेणी के शिक्षक का जो सम्मान दिया है, उसके उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है और हम इसी में शामिल होने के लिए यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं और ये मेरे साथी हैं जो कि इस फंक्शन में शामिल होंगे और उन सबको बधाई देंगे। ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं, बहुत बड़े कर्मठ, मेहनती और जुझारू इंसान हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और उस कार्य के उपलक्ष्य में इनको एक इनाम स्वरूप दिया गया है ताकि कि एक शिक्षक का पुरस्कार मिले। शिक्षक समाज का एक सबसे बड़ा अंग होता है जिससे वो समाज के बहुत बड़ा सुधार लेके आता है। इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। गोरीर स्कूल में होते हुए एक गांव की ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो स्कूल है उसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, सराहनीय कार्य किया। बहुत ही मेहनती जुझारू आदमी है और इसी वजह से इनको चाहिए और हम सब इसी फंक्शन में शामिल होने के लिए आए हैं। हमारी तरफ से, इस एयरफोर्स एसोसिएशन की तरफ से हम इनको भविष्य में भी और ऊंची ऊंचाइयों पर जाए ऐसी कामना करते हैं और बधाई देते हैं। धन्यवाद। उन देशभक्तों के बीच में जिन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ देखा देशभक्ति देखी और इन्हीं में से एक और चमकते हुए सितारे निकल करके आए शैक्षणिक क्षेत्र में, जिन्होंने कहा कि देश सेवा की है लेकिन अब सिविल सेवा में भी मैं पीछे नहीं रहने वाला। और उन्होंने वो दर्जा, वो मुकाम हासिल किया कि सारे फिर से एक मंच पे आ गए और कहने के लिए कि चिंता न कीजिए भाई, हम पहले भी तुम्हारे साथ थे और आज भी साथ हैं। अगर तुम सिविल में काम करोगे तो हम सीमा पे काम करेंगे। और एक बेहतरीन मनोबल के साथ में क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल ऐसे पर्सन को बार बार सल्यूट करता है जो देश सेवा और फिर अपने आंतरिक सेवा के लिए पूरा समर्पण करते हैं। श्रीमान जी, क्या कहना चाहोगे इस बेहतरीन अवसर के लिए? हमें बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है क्योंकि श्री अमरजीत सिंह ने न केवल एयरफोर्स से बल्कि यहाँ के शैक्षणिक क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के संस्कारों, उसकी नीतियों, उसके अनुशासन व जुझारूपन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल देते हुए पूरे राजस्थान स्टेट में भारतीय वायुसेना का नाम रोशन करते हुए अपने क्षेत्र का, अपने गोरील एक जो बिल्कुल गरीब ग्रामीण क्षेत्र है उसके स्कूल को इन्होंने आज एक बहुत बड़ी ऊंचाई पहुंचा है। हमें बहुत गर्व है और हम भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि दिन दुगनी रात चौगुनी उनती करें मेरे साथी, ये स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और नई ऊंचाइयां प्राप्त करें क्योंकि एयरफोर्स का लोगो है टच द स्काई विद ग्लोरी एंड ही हैज टच्ड द स्काई विद ग्लोरी। थैंक यू। आए हैं सब देशभक्त अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं, वो जिंदगी में कल क्या बनेगा सबकी नजर में अरमाए हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो सब है जानते कि सबसे पहले आर्मी और शिक्षक। मैं बार बार आपको एक ही चीज कहता हूं कि अपने बच्चों को संवारिए और एक बेहतरीन रिश्ते बनाइए और रिश्तों की मिसाल मैं हर बार आपके सामने लेके आता हूं। आज एक और वो परिवार आपके बीच में है जहां आपको सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बेहतरीन पल। और अमरजीत जी जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर सम्मानित होते जा रहे हैं, काबिलियत तारीफ है। उनकी माँ है, आप उम्र सुनेंगे तो 95 साल है और 95 साल होने का मतलब है बेटे, बहुएं और पोते और पोतियां अच्छी सेवा कर रहे हैं, इसलिए आज पूरी तरीके से स्वच्छ आपके सामने है। और साथ में एक वो पर्सन बार बार कहते थे ना कि अमरजीत जी ताकतवर क्यों है, उनका हौसला इतना बुलंद क्यों है और उनमें इतना विश्वास कैसे है, वो पत्नी बताएंगी कि आखिर रिश्ते कैसे होते हैं। मैडम जी, जिस तरीके से आपके पति ने आपको गौरवान्वित, पूरे समाज को गौरवान्वित किया, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखो, उनके अंदर बहुत ज्यादा ईमानदारी से और कर्मठता से काम करने की जो ताकत है ना, उसी का परिणाम है ये। हमारी माता श्री हैं जो कि हमें निरंतर प्रेरित करते हैं, जो कि प्रेरित करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे स्कूल में कार्य करें,
नॉर्मल जो कार्य होते हैं उनके एक्स्ट्रा भी हम कुछ काम करें स्कूल में। वो बहुत ईमानदारी से, कर्मठता से और बिना थके लगातार काम करने की उनकी जो ताकत है, अदम्य उनके अंदर क्षमता है, उसी के कारण है कि आज हम भी उनको जो कार्य करते हैं उसमें उनके लगन को देखकर हम उनसे प्रभावित होकर हम उनका पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं जितना हमसे बन पड़ता है। नहीं जी, देखा गया है समाज में अक्सर के रात होते ही हर एक पत्नी अपने पति को कहती है कि घर आ जाओ, लेकिन आपके यहाँ पर बहुत कुछ अलग वो है कि आपने कभी ये नहीं कहा कि घर आ जाओ, बल्कि आपने किस तरीके से विश्वास जताया और क्या कहा कि उनको घर की चिंता नहीं, समाज की ज्यादा चिंता हो। देखिए, हम इन सब की बाध्यता इसलिए नहीं लगाते कि वो जहाँ भी काम कर रहे हैं वो किसी न किसी परोपकार के लिए, अच्छे विजन के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम उनके लिए इस प्रकार की बाध्यता कभी नहीं लगाते। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं और वो व्यक्ति 24 घंटे कैसे व्यतीत करता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि खाली बैठे रहते हैं और कुछ भी निरंतर इधर उधर के कामों में लगाते हैं। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे, तो वो अपनी 24 घंटों के समय को अगर किसी परोपकार में यूज कर रहे हैं या किसी भी शिक्षा की संस्था के लिए, हित के लिए या किसी अन्य क्षेत्र में हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम कभी भी उनको रोकते टोकते नहीं है। क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं हमारे घर में बैठने से अच्छा है वो कहीं किसी के हित के लिए काम कर रहे हैं। आपके बेटा और बेटी कभी नहीं सोचा था कि एक समाज सेवा करने वाले एक शिक्षित व्यक्ति के घर में इस तरीके से बेटा और बेटी संस्कार वाले होते होंगे, लेकिन यहाँ पर एक तस्वीर आपके यहाँ पे देखने को मिली। बेटा और बेटी को ये संस्कार और ये परवरिश कहाँ से मिली और किसका ज्यादा योगदान है? ये परवरिश बच्चों जब बहुत छोटे थे तो इनके दादाजी ने इनके लिए एक सपना देखा जब ये पैदा हुए थे कि मेरे बच्चे जो है, मुझे लग रहा है कि मेरे पोता पोती बहुत काबिल होंगे। जब बहुत ही छोटे थे तब वो चले गए थे, लेकिन उन्होंने एक सपना देखा था। जैसे जो सपना उन्होंने अपने पोते पोते के लिए देखा, वो सपना कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पुत्र में भरा था और उन्होंने वो गुण अपने बच्चों में डालने का प्रयास किए कि आपके दादाजी आपके लिए ये सोचते थे, वो सोचते थे। वही हम बच्चों को सुनाते आए कि भाई आप लोगों से आपके दादाजी को इतनी आशाएं और अपेक्षाएं थी। हो सकता है आपको थोड़ी कठिनाई महसूस हो, पढ़ाई में ईमानदारी रखो और ईमानदारी से आप अपनी पढ़ाई करेंगे और जैसे परोपकार के गुण बाप दादा में होते हैं तो बच्चों में निसंदेह वो आ जाते हैं। और परिवार में ये कहते हैं कि उपदेश से उदाहरण अच्छा होता है, तो वो हमारे परिवार में एक उदाहरण स्थापित किया जाता है कि जो से हम कर्म करते हैं वैसा ही हम अपने बच्चों को दिखाएं। ये करोड़ों भारत की पत्नियां, अर्धांगनी आपको सुनना चाहती हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि पति के प्रति कैसी जिम्मेदारियां होनी चाहिए और बेटे और बेटी की परवरिश किस तरह से होनी चाहिए? देखो, मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि हर व्यक्ति जो भी किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, तो चाहे वो पति हो, बेटा हो या बेटी हो, उनको हमें नहीं रोकना चाहिए। हमें उनका हौसला आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और अपने बच्चे बच्चियों में हम सिर्फ ईमानदारी से अपना कार्य के प्रति सजग रहने की प्रवृत्ति अगर हम बचपन से डाल देते हैं, जैसे हम पहली क्लास से पहले बच्चे शुरुआत से ही हम उसमें ये डाल देते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं अच्छे गुण अपने आप समाहित करते जाते हैं। बच्चों में हम बड़ों का आदर, अपने टीचर्स के प्रति श्रद्धा के भाव, अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भी बड़ा हो, हर प्रति के व्यक्ति के प्रति आदर का भाव अपने बच्चों में भरते हैं, तो वो बच्चे निरंतर उसी को आत्मसात कर लेते हैं। क्योंकि वो बच्चे बहुत छुटपन से ही आदतों को अपने परिवेश से देखते हैं। परिवार जो है उनकी प्रथम पाठशाला होता है बच्चों। ये आए हुए आज जितने भी अतिथि थे, मेहमान थे, जो शुभकामनाएं बधाइयां देने के लिए आए, इनको क्या कहना चाहोगी? इन सभी के लिए हम तहे दिल से बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने एक हमारे इस खुशी के कार्यक्रम में इकट्ठे होकर अपना अमूल्य समय देकर हमारे इस परिवार के प्रति उनका इतना लगाव और प्रेम जो रहा, उसके लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से उन सभी का आभार और धन्यवाद। माँ जी, आपके बेटा और बेटी कैसे है? बेटा बढ़िया से, कैसे सेवा करते हैं आप? मेरी खूब सेवा करे से, क्या कभी से रणकुंदी और खाट पर सूछनकुंदी। तो आप आज के इस बिगड़ते हुए समाज का जो रूप भी देख रही हैं, सुनते भी अड़ोस पड़ोस की कहानियां भी, उससे हटकर के आपके जो ये बेटा और बेटी हैं, बहू और बेटा हैं और आपके पोते और पोतियां हैं, ये कभी आपने भगवान से मांगा था क्या ऐसा कि मेरे घर में ऐसे बेटा बेटी पोता पोती देना? आगे तकदीर से भगवान दे दिया तो बेटा मेरा केस है, सब कोई आशीर्वाद से।
रणकों। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से एक माँ अपने बेटे के लिए कहती है, अपनी बहू के लिए कहती है कि जितना अमरजीत तो हम तो कदे रोकियो को नहीं, चाहे कदे ही आवाज दिला और कदे बेमारी चिरन से दी तो दियो बाहर ही रहा करते, क्योंकि सब बाहर गया रात बिन गम मत दियो भाई दागदरी करे बिना, तो यो बाहर गोरी का पड़ोस में खड़े रहा करते रात में कौन जातो आधी रात में जातो कदे जोर कदे जातो ही कोई। तो मैं आपका इस कवरिंग के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। अमरजीत जी साथी रहे हैं, ये शुरू से ही बड़े ही होनहार हैं, बुद्धिजीवी हैं और बड़े ही एक्टिव हैं अपने कार्य के प्रति। शुरू से ही ये बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ है और जैसे ये सर दिखा रहे हैं, ये दादाजी हैं, जो दादाजी के जो संस्कार हैं इनकी रग रग में बसे हुए हैं और ये यही उन्हीं संस्कारों की देन है कि आज इन्होंने अपने शिक्षा क्षेत्र में एक राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार को ग्रहण किया है। तो हम सभी ग्रामवासियों को हमें भी बेहद बहुत ही गर्व और गौरवान्वित करने की बात है। ये हमारे लिए बड़े ही गर्व और सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव से एक शिक्षक इतने बड़े पुरस्कार को ग्रहण किया है इन्होंने। और ये पुरस्कार इनकी बहुत बड़ी लगन और मेहनत का ही परिणाम है। हम कई बार हमें ये मिलते थे रात को 9 बजे 8 बजे, तो हम पूछते थे कि कहाँ से आ रहे हैं, तो ये कहते थे कि स्कूल से। तो हमें शायद ये थोड़ा अटपटा सा लगता था कि शायद बहका रहे हो या वैसे ही कह रहे हो, लेकिन आज उसका जो परिणाम जो सामने आया है तो हमें वास्तव में बड़ा अच्छा लगा कि हाँ इन्होंने समय दिया है स्कूल के लिए, पूरा न्योछावर कर दिया अपना सब कुछ, जो समय के स्कूल के लिए समर्पित कर दिया इन्होंने अपना। और बहुत ही अच्छी बात है ये एक शिक्षक के लिए, ये सम्मान प्राप्त करना एक शिक्षक के लिए बड़ी ही अहमियत की बात होती है। उसके जीवन में इसका बड़ा अहम रोल होता है इस पुरस्कार का। तो हमें ग्रामवासियों में बहुत ही उत्साह है इस चीज का और बहुत बड़ी यूं समझो हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे गांव के एक शिक्षक ने इतना ऊंचे पद पर रहते हुए इतना ऊंचा नाम किया है, गांव का किया है। तो ये बड़ा ही अच्छा लगा हमें और हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते कि आगे भी इसी तरह से अपना जो समय देश सेवा में लगाते रहे, समाज सेवा में लगाते रहे। ये पहले जो अमरजीत जी से थे ये एयरफोर्स में इन्होंने अपनी सेवा दी है, तो शायद जो देशभक्ति का जज्बा है और समाज सेवा का जो जज्बा है ये इन्होंने वहीं से ही सीखा है। तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे भी इसी तरह से काम करते रहें और अपने समाज का, देश का, गांव का नाम ऊंचा करते रहें। हम चाहते हैं कि आगे इनको राष्ट्रीय स्तर पर ये पुरस्कार प्राप्त हो। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप जो इस काम के लिए जो लग रहे हो, मेरे को इसके लिए बड़ा अचंभा हो रहा है कि अब ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं इस प्रकार भी काम करते हैं जो देश के लिए, समाज के लिए। मैं इसलिए सबसे पहले तो आपको जरूर धन्यवाद दूंगा और ये मेरा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरा ये है सर कि जो अमरजीत भाई है जो इन्होंने सम्मान प्राप्त किया है, ये हमारे गांव के लिए बड़े गर्व की बात है। हम कभी ये सोचा करते थे अगर पंचायत स्तर पर कभी जीत जाया करते तो हम सोचते जैसे हमने सिंगापुर जीत लिया हो, और हमें पूरे जो राज्य की बात होती वो कभी हम कल्पना भी नहीं करते थे। लेकिन आज इसने पूरे एक हरियाणा, राजस्थान, पूरे राज्य के अंदर और ये एक सम्मान प्राप्त किया है, ये हमारे गांव के लिए बड़े गर्व की बात है। जब से ये इसने जन्म लिया है उसके बाद पढ़ने के बाद स्कूल टाइम में भी समाज सेवा के लिए आगे से काम करता रहता था। और जैसे भी ये नौकरी के अंदर आया वहां भी इसने अच्छे काम किए, लेकिन हमने तो नहीं देखे। लेकिन जब ये रिटायर होके गांव में आया उसके बाद आते ही पूरे बच्चों को, गांव के जितने पूरे जिले के बड़े बड़े अफसर जो बनते थे नए बच्चे, सबको सम्मानित करना गांव में बुला करके। और हमारे गांव के जो शमशान घाट की बड़ी दुर्गति नरक था, स्वर्ग में बदल दिया। जिस प्रकार से गोरी स्कूल की इन्होंने काया पलट की है, वैसे हमारे शमशान घाट की भी काया पलट की है। बहुत से बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनकी पूरी मदद कर रहा है। अगर किसी प्रकार की गरीब बच्चा हो, ये न सोचे मेरे पास पैसे कमी है, ये उनको पूरा उनको सहायता करता है। और किसी कोई भी क्षेत्र होती गांव के अंदर कोई अवैध कब्जा हो, उसके अंदर जाकर के लोगों को समझाना, प्रेम समझाना, उनको हटवाना। और गरीब बच्चों के लिए गांव के गरीब की शादी के अंदर, हमारे गांव के अंदर एक गरीब की लड़की शादी थी, 51,000 रुपए पूरी बारात के खाने के लिए अपनी तरफ से दे दिए। इस प्रकार के कामों में ये कभी पीछे नहीं हटा।
और आज मैं सोच रहा हूँ वाकई में जो इसने काम किए थे ना, परमात्मा सुनता है। और आज वो जो सम्मान मिला, मैं तो ये कहता हूँ मालिक ये सम्मान तो कुछ छोटा ही है, थोड़ा बड़ा और कर, तो शायद हो सकता है कि इसको मालिक मेरी आवाज सुनेगा तो उसको बड़ा करेगा, और ये पूरे भारत के अंदर जब ये सम्मान मिलेगा तब आपको दोबारा ये कवरेज करनी पड़ेगी। सम्मान समारोह में जितने भी महानुभाव पधारे मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे शुभकामनाएं देने के लिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो मैं उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। वो बहुत बधाई के पात्र है और इस सम्मान का श्रेय भी अधिक उन्हीं को जाता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर उनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। इतने काबिल लोग, चाहे हमारी एयरफोर्स से हो जो कि मेरा पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन रहा है, 20 साल मैंने सेवा की है, उसके सर्विंग ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और जो प्रेजेंट में रिटायरमेंट के बाद बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन है वो पधारे। वो हमारा संगठन है, उसका मैं एक जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और एक मिलकर के समाज सेवा करते हैं। उन सभी ने आकर के मेरा हौसला अफजाई किया, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा बड़े सारा परिवार संगठन राष्ट्रीय बड़े उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पेमाराम जी और कर्नल धर्मपाल साहब, कमांडेंट विनोद जी और सारे के सारे जो है हीरा मोती संगठन के पधारे, जयपुर से, दिल्ली से, जोधपुर से, नागौर से, हनुमानगढ़ से, तो मैं उन सभी का तहे से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विशेष आभारी हूँ हमारी ग्राम पंचायत का, हमारे सरपंच मैडम का और सारे सामाजिक लोगों का कि उन्होंने इस तरह का बहुत बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित करके जो सबको एक प्लेटफॉर्म पर मिलने का अवसर दिया, वो बहुत बधाई के पात्र है। और मेरे प्रति उन्होंने इतना सम्मान दिखाया, इतना अपनेस दिखाया, वो बहुत हौसला अफजाई करने वाला है। मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ शिक्षा विकास कमेटी गोरीर का, समस्त गोरीर गांव का, जिन्होंने निरंतर मुझे सहयोग दिया है, अमूल्य सहयोग दिया है, जिसकी बदौलत मैं मेरे विद्यालय को रेनोवेट कर पाया, काया पलट कर पाया, जिसके कारण बहुत पूरे राज्य में नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों में उसकी एक प्रशंसा हुई उस कार्य की। और उसकी बदौलत जो है मुझे राज्य सरकार ने सम्मानित किया जयपुर में, और उसके कारण बहुत स्कूल का नाम भी हुआ, गांव का भी सम्मान बढ़ा और मेरे सभी शुभचिंतकों ने उसको अपना सम्मान माना। उसके साथ मैं विशेष आभारी हूँ उन सभी मेरे साथियों का, अनेक जो है हमारे बहुत काबिल साथी, मेरे पुराने कॉलेज के मित्र पधारे, मेरे जो है अनेक जो है मेरे अभी जो हुडा में अभी मेरा मकान बन रहा है वहां से भी गणमान्य लोग पधारे, अनेक गांव के ग्राम पंचायत निहाड़ा हो, चाहे दयाल का नांगल हो, चाहे हमारे दूर दराज से कितने ही हो, चाहे ग्राम पंचायत गोरीर हो, सभी ने आकर के अपनी एक सम्मान की दृष्टि से हौसला अफजाई की। मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि मैं एक बहुत साधारण व्यक्ति जो निश्चित तौर के ऊपर आकर के उन्होंने जो मेरे प्रति एक निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ लगाव जो दिखाया है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। और ये सम्मान उनके द्वारा दिया गया मुझे लगाव, प्यार, प्रेम, मेरे प्रति शुभकामनाएं मुझे और ज्यादा प्रतिबद्धता से कार्य करने की प्रेरणा देती है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा दिए गए मान सम्मान से, आपके द्वारा दिए गए इस बहुत अमूल्य प्यार की बदौलत मैं जीवन में और हौसले के साथ अपने जीवन को परोपकार के लिए, मानव कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए इसी तरह से प्रेरित करता रहूंगा। और आप से उम्मीद है कि आप हमेशा आशीर्वाद मेरे से बनाए रखिए। आपने अपना अमूल्य समय निकाला मेरे जैसे बहुत साधारण व्यक्ति के लिए, आपने अपना समझ करके, अपना मान करके, मुझे पता है कि आपके दिल में मेरे प्रति बहुत अथाह लगाव, प्रेम है। मैं आप सभी के प्रति, जितने भी महानुभाव पधारे, मैं बहुत हृदय गहराई से मेरे पूरे परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आकर के मुझे अमूल्य आशीर्वाद दिया। और आगे उम्मीद रहेगी कि आप इस तरह से जो है हौसला अफजाई करते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विशेष शुभकामनाएं उन साथियों को जो कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके या किसी तरह से उनको पता नहीं चल सका, लेकिन उनकी लगातार मेरे प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनंत असंख्य लोग मेरे साथ जीवन के इस मोड़ तक बहुत बड़े सहयोगी बने रहे हैं, जिसके कारण मैं विभिन्न संगठनों से जुड़ करके अनेक कार्य जो मानव हित के थे, जन कल्याण के थे, उनको मैं कर सका। उनके सहयोग के बगैर ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता था। मैं उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ मेरे परिवार के प्रति, मेरी बुजुर्ग माता जी के प्रति, मेरी धर्मपत्नी जो खुद बहुत बड़ी मोटिवेटर है, मुझे लगातार सहयोग करती है। मैं विशेष जो है आशीर्वाद बनाए रखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा और बेटी के प्रति, जिन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर के जो ग्राम पंचायत गहली की तरफ से आयोजित किया गया था, लेकिन उन्होंने इसकी पूरी व्यवस्था संभालने में
इसको बहुत बेहतरीन जगह उन्होंने इसको चुनाव किया और सभी की बहुत बड़ी आवभगत की। तो बेटी दीक्षा और बेटा जगजीत दोनों विशेष बधाई के पात्र हैं कि वो एक समाज के एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए अपनी पूरी उनमें संस्कार है और उन्होंने बहुत रुचि दिखा करके इस कार्य को बेहतरीन संपन्न किया। मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं मीडिया का। हमारे भाई संजय जी जो क्राइम फोकस से हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं सभी तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का आभारी हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को संजीदगी से उन लोगों तक पहुंचाया जो वहां कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन मेरे प्रति बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं। प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु का भी आभारी हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी कृपा दृष्टि बनाए रखी है जीवन के हर पल में, हर मोड़ के ऊपर। और मैं तमाम इसका श्रेय मेरे सभी शुभचिंतकों को देना चाहता हूं। आपके शुभकामनाओं के बगैर, आपके सहयोग के बगैर मैं बहुत बड़ा आभारी हूं मेरे विद्यालय परिवार का, मेरे प्रिंसिपल साहब का, श्री चंद्र प्रकाश जी का, और मेरे शिक्षा विभाग का, जिनमें जो है आदरणीय श्री सनोज जी और अनेक प्रिंसिपल साहिबान दूर दराज से आकर के उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपको बहुत बहुत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। नमस्कार। Occasion of my father's award celebration just a few days before he turns 50 this year. So I have created a quick trip down the memory lane for him, capturing all his moments of his life. I have named this journey Inspiring Generations, the life and legacy of Amarjeet Singh. So here we go. We start with Inspiring Foundations, a legacy of service. On 7th October 1974, a child was born into the warm and loving home of Mr. Bahadur Singh and Mrs. Samakor. From a young age, he was profoundly influenced by his father, who often took him to community meetings. Witnessing his father's dedication to social contributions ignited a passion within him, shaping his values and inspiring a lifelong commitment to making a positive impact in the society. Educational journey, roots and growth. He began his educational journey at the local government school in his village, where he laid the foundation for his future. He then pursued higher education at the Government College Narnol, where his aspirations flourished and commitment to learning deepened. गांव के सम्मानित समिति की ओर से इतना बड़ा सम्मान समारोह आपने यहाँ सभी ने बड़े मान सम्मान से इस समारोह का आयोजन किया। मैं गौरी शिक्षा समिति ने भी इस सम्मान समारोह में भाई अमरजीत सिंह बड़ेसरा, मैं बहुत ही सम्मानित हमारे मामा जी कर्नल पेमाराम जी बड़ेसरा, हमारे मामा जी जो गैली गांव की नींव है, गीसाराम जी नंबरदार, शिक्षा विभाग में सेना से आए हुए मेरे सम्मानित बड़े भाइयों, मैं सम्मानित मातृशक्ति, आज बड़ी खुशी की बात है। मैं तो आप एक आपकी छोटी बहन होने के नाते जब इतना बड़ा समारोह आप लोगों ने आपके अपने छोटे भाई, मैंने गीता में एक छोटा सा श्लोक पढ़ा था कि कर्म लौट कर आते हैं, वो कर्म आज गौरी शिक्षा समिति की ओर से मैं गैली गांव की सामाजिक समिति की ओर से किस लिए लौट कर आए। मैं अमरजीत बड़ेसरा की बड़ी बहन होने के नाते एक बात कहूंगी कि होनहार वीरवान के होठ सीखने पर। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से सम्मान समारोह के मंच को शोभायमान बनाया, क्या कहना चाहिए एक बेहतरीन इस अवसर के लिए आप?
देखिए, इस तरह के जो सम्मान समारोह होते हैं वो उस व्यक्ति का जिससे सम्मान किया जाता है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो ऑडियंस होती है जो इस बात को सुनती है उसके व्यक्तित्व को, उसको सुनकर के ऑडियंस के लोगों के मन में भी जो है इसी तरह के रचनात्मक काम करने की एक ललक पैदा होती है और उनके मन में भी ऐसी भावना पैदा होती है कि हम इस तरह के कार्य करें जैसे अमरजीत ने किया है और जिसको कि समाज के विभिन्न संगठनों जो है उन्हें प्रतिष्ठा के साथ में जो है इनको सम्मानित किया है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। तो मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ और आपके लिए शुभकामना प्रकट करना चाहता हूँ कि समाज के अनेक संस्थाओं ने जो है आपको सम्मानित किया है। यद्यपि आपको राज्य स्तर पर शिक्षक के रूप में सम्मान मिला है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपका व्यक्तित्व बहुआयामी है और आपने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में जहां भी आपने काम किया, चाहे एयरफोर्स में काम किया हो, चाहे गांव में सामाजिक सरोकार से संबंधित काम किया हो, चाहे गोरैर में स्कूल की बिल्डिंग को जो है वो भव्य और आधुनिक ढंग से उसको बनाने का काम किया हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय संगठन में महासचिव के रूप में काम किया हो, आपकी क्षमता अद्भुत है। आप समाज के लिए पावर हाउस है और खासतौर से हमारा राष्ट्रीय संगठन जो है वो तो निश्चित रूप से आपको पाकर के गौरवान्वित है कि आपने बहुत थोड़े समय में करीब पिछले 10-12 सालों से जो संगठन एक सामान्य स्तर पर एक छोटे से स्थान से संगठित हुआ था उसको अपने राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है और आपके कार्य करने की क्षमता जो है अद्भुत है, संगठन क्षमता अद्भुत है। जिस तरह से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम को हाथ में लेते हैं और उसको सफलता के अंतिम छोर तक पहुंचाते हैं, कार्यशैली जिसके अंतर्गत इस तरह का काम होता है वो अद्वितीय और अद्भुत है। मैं आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इसके साथ ही मैं ईश्वर से भी और आपसे भी है, ईश्वर से तो प्रार्थना करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो एक अच्छे शिक्षक के रूप में सम्मान मिले और राष्ट्रपति भवन में हम आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से जो है वो सम्मानित होना देखना चाहते हैं और इस तरह की मैं मोटे रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ जो राष्ट्रीय संगठन आपने खड़ा किया है उसका मैं राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष हूँ और आपने गोत्र को जिस संघ से संगठित किया और हम लोगों को जो है राष्ट्रीय संगठन के साथ जोड़ा है और आपकी जोड़ने की जो क्षमता है वो अद्भुत है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो है वो 24 घंटे काम करने की क्षमता रखते हैं और इसी वजह से ये राष्ट्रीय संगठन जो है वो बहुत ही सफलता के साथ में अपने काम को अंजाम दे रहा है और मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में जो है ये राष्ट्रीय संगठन जो है अपनी कार्य प्रणाली से जो है वो पूरे राष्ट्र को जो है वो लोगों को सुशोभित करने की क्षमता रखेगा। सर थोड़ा सा कैमरा दूर करवाइए सर, आपका चेहरा कम आ रहा है, थोड़ा कैमरा आपसे दूर करवाइए थोड़ा सा। हाँ ठीक है। और सर थोड़ा सा आपका परिचय, क्योंकि रिकॉर्ड में जाएगा, आपका परिचय आप एक बार बताइए कि सर थोड़ा सा एक बार विस्तृत परिचय। और कैमरा हिल रहा है सर, कैमरे को जो सामने ले रहा है ना वो उसको कहिए थोड़ा सा दूर रखे और कैमरे को हिलाए ना। और थोड़ा सा सर मेरे सामने तो कैमरा आ ही नहीं रहा ना। नहीं, कोई ले रहा होगा ना आपका सामने जो कर रहा होगा आपको जो मोबाइल। नहीं, वो तो मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है। अच्छा, आपके हाथ में ही है। हाँ तो अब ठीक है पोजीशन। कोई और नहीं, वो आपका चेहरा दिख रहा है, जिनको रिकॉर्ड करना है उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। सर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए आप। हाँ सर, मैं राष्ट्रीय संगठन का अध्यक्ष हूँ बड़ियासर गोत्र का और जहां तक मेरे पीछे के कैरियर का सवाल है, मैं बनसली विद्यापीठ जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एक शिक्षण संस्था है महिलाओं की और विश्वविद्यालय स्तर की संस्था है, वहां का मैं इतिहास विभाग का प्रोफेसर और अध्यक्ष रहा हूँ और पिछले 10-12 सालों से जो है वो राष्ट्रीय संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और अमरजीत ये जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महासचिव है इसके साथ पिछले 10-12 सालों से काम कर रहा हूँ। सर एक अंतिम सवाल और महत्वपूर्ण सवाल के एक राज्य स्तरीय शिक्षक अमरजीत जी के सम्मान समारोह की आपने अध्यक्षता पूर्ण की और उसमें सैकड़ों लोग इनको बधाइयां देने के लिए आए। आप सभी जो आए हुए अतिथियों के बारे में क्या कहना चाहोगे?
मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सम्मान था वो निस्संदेह अद्वितीय और अद्भुत था, और वो इस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था कि इस भाई का जो व्यक्तित्व है अमरजीत का, वो बहुत आयामी है, और इन्होंने जहां भी काम किया है, जिस संगठन में भी काम किया है, उन्होंने पूरे तन्मयता से और पूरी अपनी क्षमता से काम किया है। और इसमें जो इनका सम्मान हुआ है, उस सम्मान में जो है वो विविध संगठनों के लोग पूरे हिंदुस्तान से आए हैं। एयरफोर्स से बड़ी संख्या में लोग आए, गोरी से, जहाँ पर ये अभी अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं, और इन्होंने अद्भुत काम वहाँ के स्कूल के लिए किया है।